भाइयों नमस्कार। फसल सुरक्षा की बातें चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग धान की फसल में पोटाश तत्व का क्या महत्व है, उससे कमी होने पर कौन से दुष्परिणाम होते हैं, उत्पादन कितना प्रभावित होता है, इसके सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, जैसे आप लोग जानते हैं कि पोटाश तत्व और फास्फोरस वाली जो हमारी उर्वरक है उसको हम लोग रोपाई से पहले खेत की तैयारी के समय खेत में डाल देते हैं। लेकिन अधिकांश हमारे किसान भाई धान की फसल में हमने देखा कि धान की फसल में डीएपी तो डाल देते हैं, खड़ी फसल में फिर यूरिया डाल देते हैं, लेकिन पोटाश का प्रयोग बहुत कम करते हैं, जिसकी वजह से देखा जा रहा है कि सब कुछ करने के बाद भी उत्पादन बहुत प्रभावित हो रहा है। किसान भाइयों के बीच में कभी कभी कुछ लोग ये सुनने में आता है कि लोग कहते हैं कि भाई पोटाश का कोई बहुत काम नहीं है, वो खाली चमक बढ़ जाती है, इसलिए ऐसा है, इसलिए हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत सही बात नहीं है। पोटाश तत्व का काम जो है फसल में जो पौधे हैं उनकी जड़ों का विकास करना। अगर पोटाश तत्व पर्याप्त है तो जड़ों का विकास अच्छा होगा। पौधे में जो चेतना है, जिसको देखने पे मतलब लगे बहुत अच्छी फसल है, उसको बढ़ाने में जो है आपकी वाइटलिटी जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो जो है बढ़ाने के लिए पोटाश तत्व का बहुत रोल है। जो भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उसमें पोटाश तत्व का काम है। पोटाश तत्व पौधों के जो है तने में थोड़ा सा कड़ापन लाता है, उसको मजबूती प्रदान करता है, जिससे धान की फसल गिरती नहीं और कम गिरती है या मतलब नहीं गिरती। रोग और कीड़ों का प्रकोप कम होता है। अगर आप पोटाश का प्रॉपर प्रयोग किए हुए हैं तो आपकी फसल में रोग और कीड़े बहुत कम लगेंगे। और जो पोटाश है, पोटाश तत्व का काम यह है कि जो संवहन क्रिया अंदर होती है पौधे के अंदर, कि जैसे पोषक तत्वों को जड़ से जो है पत्तियों तक पहुंचाना और पत्तियों से जो तैयार हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनको दूसरे अंगों तक पहुंचाना, ये प्रक्रिया जो है सुचारू ढंग से चलाने में पोटाश का बहुत बड़ा रोल है। तो जब ये सब चीजें रहती हैं, पोटाश तत्व की कमी हो जाती है तो इस पे सब पे प्रभाव पड़ता है। फसल में कल्ले कम बनते हैं, जड़ों का विकास नहीं हुआ है तो पौधे की बढ़वार भी कम हो जाती है, पौधे छोटे रह जाते हैं। तो इस पे जो है इसके लिए हमको बहुत जरूरत है। और इसकी कुछ फसल में, धान की फसल में दो अवस्थाएं ऐसी हैं जिसमें पोटाश तत्व की ज्यादा जरूरत पड़ती है। पहली अवस्था होती है जब कल्ले बनने लगते हैं, तो उस समय आप जब रोपाई के समय पर किए रहते हो तो उससे काम चल जाता है। और कभी कुछ जो है फसल में अवशेष में जब मिट्टी में अगर रहता है तो उससे भी आपका कुछ काम कुछ हद तक चल जाता है। लेकिन दूसरी अवस्था होती है जब पेनिकल जो है इनिशिएशन, मतलब बाली निकलने की शुरुआती अवस्था, जब बाली निकलने की प्रक्रिया जब शुरू होती है, मतलब फसल की कटाई से 60 दिन पहले, चाहे वो मध्यम अवधि की प्रजाति हो, चाहे कम अवधि की मतलब हो, और चाहे ज्यादा अवधि की हो। तो जैसे अगर कोई फसल 140 दिन की है तो उसमें 80 दिन की अवस्था, कोई फसल 120 दिन की है तो उसमें 60 दिन की अवस्था में, लगभग 60 दिन पहले जो है वो अवस्था उसमें आ जाती है। उसमें पोटाश की बहुत ज्यादा मतलब जरूरत रहती है। जब तो इसको क्या करते हैं हम लोग कि अगर इसमें जो है दो तरह से प्रयोग करते हैं। एक तो जब यूरिया का प्रयोग करते हैं, तीसरी यूरिया का प्रयोग करते हैं हम बाली निकलने से पूर्व, तो उस अवस्था में उसमें हम यूरिया के साथ म्यूरेट ऑफ पोटाश को मिला के प्रयोग कर देते हैं, अथवा पर्णीय छिड़काव कर सकते हैं। जैसे एनपीके आता है 0050, उसकी जो है आधा किलो से 1 किलो का पैकेट आता है, उसको जो है 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ जो है छिड़काव कर देते हैं। तो जो भी पोषक तत्व की कमी हो जाती है, मतलब कमी रहती है पोटाश की, वो पूरे उससे पूरी हो जाती है। अगर यूरिया के साथ मिलाते हैं तो म्यूरेट ऑफ पोटाश 8 से 10 किलोग्राम यूरिया मतलब उसके साथ मिला के डालते हैं। यूरिया तीसरी टॉप ड्रेसिंग में हम लोग यूरिया डालते हैं 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़। कम अवधि वाली अगर कोई प्रजाति है तो उसमें जो है 15 से 20 किलोग्राम प्रयोग करते हैं, और उसके साथ 8 से 10 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग कर देते हैं। तो पोटाश तत्व की आपूर्ति हो जाती है। फिर कल्ले अच्छे से निकलते हैं, तने मजबूत हो जाते हैं, धान की फसल कम गिरती है,
रोग और कीड़े कम लगते हैं, जो आपके तना बेधक का प्रयोग प्रकोप कम हो जाता है, जो तमाम रोग लगते हैं उससे हमारी फसल को बच जाती है। और सबसे बड़ी बात कि दाने ज़्यादा बनते हैं और दानों के वजन जो है अपेक्षाकृत ज़्यादा होते हैं, दाने में चमक रहती है, चावल अच्छा बनता है। जब आपका धान बाजार में जाएगा, जब आपका चावल जाएगा तो लोग उसको देखते हैं, उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और सबसे अच्छे रेट में आपका उत्पाद बिक जाता है। तो इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि 45 से 50 दिन की अवस्था में या तो आप NPK 0050 का छिड़काव करें या यूरिया की तीसरी टॉप ड्रेसिंग में 8 से 10 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश को मिलाकर प्रति एकड़ दर के खेत में छिड़काव कर दें। जो आपका खर्चा आपको लग रहा है कितना पैसा और लगेगा, उतना उससे ज़्यादा कई गुना, कभी कभी आप देखेंगे कि 15 से 20%, 25% तक जो है उत्पादन बढ़ जाता है खाली पोटाश तत्व की आपूर्ति करने से। नहीं तो किसान भाई समझ नहीं पाते, सारे पोषक तत्व डाला, दवा डाली और खरपतवार नाशी डाली, लेकिन उत्पादन अच्छा नहीं हो रहा है, बालियाँ छोटी हो रही हैं, पौधे नहीं अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं, तो उससे उत्पादन प्रभावित हो जाता है। इसका प्रयोग करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होगा। कि जब आप तीसरी टॉप ड्रेसिंग करें उसके साथ में जरूर इसको डालें और पोटाश तत्व के महत्व को समझें। इसको जो है खाली चमक वाला तत्व न मान के पूरे पौधे के हर अवस्था में बढ़वार से लेके उत्पादन तक इसका बहुत बड़ा रोल है। इसका आप प्रयोग करिए और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन पाइए, अनुमान से अपने ज़्यादा उत्पादन लीजिए, अपना आय बढ़ाइए। अगर और कोई ज़रूरत हो, कोई चीज़ आपकी फसल में समस्या हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।